गढ़ कहे जाने वाले घोसी लोकसभा सीट पर आखिरकार मूड क्या है जनता का, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहां जाना है हमारी सृष्टि पांडे ने हाल जनता का मूड और समझा है चुनावी समीकरण। सब कुछ इस एक रिपोर्ट में। हम लोग एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम लोग 400 पार सीट जीतेंगे, उसके लिए धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं। सियासत वो बला है जिसमें अदावत भी है और भरपूर मोहब्बत भी, और चुनाव का मौसम हो तो आप समझ सकते हैं कि सियासत का तेज कितना जोरदार होगा। हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने घोसी में ओपी राजभर के साथ एक दिन बिताया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका मिशन क्या है। जो चर्चा ये 400 नंबर जो है ये विपक्ष की आंखों में बड़ा खटक रहा है। कह रहे हैं पहले ही हैक करके बैठ गए क्या जो बता रहे हैं 400 पार। जब चारों तरफ मोदी मय हो गया है, जनता चुनाव मोदी के लिए तैयार है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कहाँ रह जाती है। विपक्ष ने एक गोल बांधी, जो थोड़ी सी हवा उठी या हवा गोल बना, उस गोल के ही गोल अगुआ माननीय नीतीश जी ने उस छुच्छी खोल के हवा निकाल दिया। वो आ गए हम लोगों के साथ, आ गए एनडीए में। जो बचा खुचा था तो जयंत चौधरी जी निकाल दिए, अब का बचा। घोसी लोकसभा से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। वैसे घोसी लोकसभा सीट मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का घोसी फतेह करना आसान नहीं होगा, लेकिन ओपी राजभर अपने बेटे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने निगाहों से उम्मीद जगाया है कि अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर को मिला है तो हमारा भी अब भला होगा, ऐसी उनमें उम्मीद जगी है। तो वो भी मुसलमान भी इस बार के चुनाव में आप देखिएगा बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्वांचल में खासा एक्टिव हैं। राजभर समाज के साथ साथ SC/ST वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले ओपी राजभर अपने दम पर किसी भी सियासी मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं, लेकिन जब दो लड़कों की बात आती है तो उनकी भौहें तन जाती हैं। देखिए, अगर दो लड़के हैं तो हम उनके चच्चे हैं, हम चच्चा हैं। और धरातल की स्थिति में आज के तारीख में अगर यूपी की राजनीति में आप देखिए तो 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं और भारतीय समाज पार्टी के 6 गो विधायक हैं, तो उनसे तो बड़ी पार्टी हम उत्तर प्रदेश में हम हैं। अब ओपी राजभर का कारवां खेत खलियानों की तरफ निकल पड़ा है। साथ में है हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे। ओपी राजभर की मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। इन रास्तों में लड़कों से हम बात कर रहे थे, तमाम जो युवा हैं वहाँ के, बोले पियर का गमछा वाले चाचा जा रहे हैं। जब गाड़ी गुजर रहा था तो पीला पीला बाली दिखाई दे रहा है गेहूं का। तो अनुभव है खेत खलियान का, तो किससे तमाम सुने जरा, अनुभव दिखाते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ चंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दिखाइए जरा। सिस्टी आप पीछे आइए। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार किस्सों में रहते हैं कि हम वो जो है उस तरह के हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद किसान हैं। वो गेहूं के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने किसानों की बात करते हुए अपनी किसानी का हुनर भी दिखाया। फसल काटते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के उस भ्रम से भी पर्दा उठाया जिसके सहारे अखिलेश लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आप गरीबों के, किसानों के और पिछड़ों के मसीहा अपने आप को आप उसका दावा करते हैं, लेकिन उसके लिए तो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा अलाप रही है। कैसे मुकाबला होगा? जो बात वो माननीय अखिलेश जी जिस पीडीए की बात करते हैं, वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय चौहान को किनारे लगाया, पल्लवी पटेल जी को किनारे लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किनारे लगाया, दारा चौहान जी को किनारे लगाया, ओम प्रकाश राजभर जी को किनारे लगाया, जयंत चौधरी जी को किनारे लगाया। खेत खलियानों से कारवां दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। कभी राजभर बच्चों से मिले, कभी राजभर का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने कामकाज की रिपोर्ट भी दी, लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की बात कही तो सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा।
अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, मतलब हम लड़ना चाहते हैं, बता रहे हैं। लड़ाई तब न मालूम हुई जब जइया गंगा में गेहूं के खेते में ना तो फेचकूर आ जाई उनके ये समय मारा था लूक बटूर जई हैं जौन चेहरा बा वहाँ से एसी में से निकल के आइया न तब करिया हो जाइए जहाँ चुम्मर के घरे यहाँ कोई जीते उते वाला ना बा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का प्लान बना चुकी है और इस प्लान को अपना दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे दल मजबूती दे रहे हैं। वहीं विपक्ष बार बार प्रत्याशी बदल रहा है। इस पर भी ओपी राजभर ने चुटकी ली। चर्चा हर सीट पर हो रही है। हम देखें कि चाहे मेरठ हो या फिर आप देख रहे हैं मुरादाबाद हो, सब जगह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्या घोसी में भी ऐसा कुछ चर्चा सुनने में आ रही है कि ऐसा हो सकता है? तो ये प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? डर है? सब डेरात बा। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जब से प्रत्याशी घोषित भइल बहन तब से बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ता हुआ जनाधार के देख के सब लोग परेशान बा। यह वजह है कि मोदी जी का जवन हवा चलल बा आनी आ योगी जी का दोनों जने का मिल के वो तूफान हो गया बा। हियाँ आवत आवत वैसा बवंडर बन गया है, वही में सब घेराई जाता हेराई जाता। घोसी लोकसभा सीट से जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2 लाख यादव मतदाता हैं। इसके साथ ही लगभग 2 लाख नौनिया चौहान, 1 लाख वैश्य, 50-50 हजार भूमियार और मौर्य वोटर मौजूद हैं। वहीं ब्राह्मण और राजभर वोटरों की बात करें तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख के आसपास है। लोकसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान की घोसी सीट पर अच्छी पकड़ है। वो नोनिया समाज के नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर और नोनिया समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। घोसी की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता। पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत हुई तो 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। परिवारवाद एकदम खत्म हो गया है यूपी से। परिवारवाद में एक भी सीट नहीं जाएगी, सब 80 के 80 एनडीए जीतेगा। देश का मुस्लिम भी इस बार बीजेपी को 20% वोट करने जा रहा है। घोसी की जनता ने मन बना लिया है। वहीं जिले के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ग्राउंड पर हैं। अब देखना ये होगा कि घोसी की जनता अपनी आवाज बनकर किसे संसद पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक मिनट रुकना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनावों की सरगर्मियां पहाड़ पर भी खूब रंग दिखा रहे हैं। कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कंगना पर शुरुआत से हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या नया पैंतरा कांग्रेस आजमा रही है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। कंगना के खिलाफ कांग्रेस का नया प्रोपेगेंडा। पहले फोटो लगाकर बदनाम करने की कोशिश, अब बीफ खाने को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में अभी चुनाव प्रचार ने ढंग से स्पीड भी नहीं पकड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए झूठ फरेब और प्रोपेगेंडा का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इन सब के निशाने पर एक ही शख्स है, कंगना रनौत, जो पहली बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी हैं। ताजा विवाद है गौमांस को लेकर। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया था कि कंगना बीफ खाती हैं, जिसके बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी और इस तरह अफवाह फैलाने वालों को भी सख्त नसीहत दी। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती हूँ। ये शर्मनाक है कि मेरे खिलाफ पूरी तरह से निराधार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसी रणनीति का कोई असर नहीं होगा। मैं एक सनातनी हूँ, लोग ये बात जानते हैं, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। जय श्री राम।
हिमाचल की राजनीति में बीफ का ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने इशारों में कंगना पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे। विक्रमादित्य ने लिखा था, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, जहां गौमांस का सेवन करने वाले लोग चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि जब से मंडी से कंगना रनौत की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, कांग्रेस के नेता उन्हें बदनाम करने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर भारी विवाद हुआ। हालांकि हंगामे के बाद विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस पर सफाई भी दी थी, लेकिन अभी भी कंगना के खिलाफ प्रचार युद्ध जारी है। देखिए, कंगना रनौत ने जो भी पूरे हिमाचल में जो भी बेटियां हैं, सब जो भी कन्या पैदा होती सभी बेटियां हैं। हिंदुस्तान में भी जो कन्या पैदा होती सभी हमारी बेटियां ही होती है। और वो तो खुद ही उन्होंने अपने ट्वीट में कह दिया है। तो इसमें अगर कई बार ऐसी बात होती है तो जब वो खुद जो ट्वीट करने वाले उन्होंने खुद ही अपनी बात को स्पष्टीकरण दे दिया, तो इसको इसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शब्दावली का प्रयोग है। कई जगह कंगना जी भी ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देंगे, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए राजनीति। कंगना के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को कंगना से नफरत क्यों है? क्या कंगना से डरती है कांग्रेस? सिर्फ कंगना को हराने के लिए सारी ताकत क्यों झोंक रही है कांग्रेस? कंगना के विरोध के लिए झूठे प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है कांग्रेस? क्या मंडी में कंगना के आगे कमजोर पड़ रही है कांग्रेस? कंगना के खिलाफ विकास रोजगार के मुद्दे क्यों नहीं उठा रही है कांग्रेस? माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह उम्मीदवार होंगे। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत से होगा और हिमाचल की जनता कंगना के खिलाफ नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा पर 4 जून को अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।